नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में। आज ये वीडियो बनाते समय मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो सबसे लोएस्ट प्राइस शेयर का है 68 रुपीज, आज ये वहां ट्रेड करते हुए दिखा। देखिए ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई 157 रुपीज से इस वक्त 120% तक टूट चुका है। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए इसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल कारण है। खासकर कि ये जो शेयर है ये ज्यादातर कंट्रोवर्सी में भी रहता है, खासकर कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसके वजह से, प्रोडक्ट की सर्विस के रिगार्डिंग, और इसके जो सीईओ हैं, जो इसके मार्केटिंग रिप्रेजेंटर हैं, उनके बहुत सारे ऐसे बयान और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल होती हैं, जिससे गुड वाइब्स तो कम लेकिन इस कंपनी को लेकर के, शेयर को लेके बैड वाइब्स ज्यादा आती हैं। आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि जब इस शेयर को लिस्टिंग होना था 75 रुपए पे, वहां इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए 20% ऊपर लिस्ट हुआ, मतलब 86 रुपीज पे। और उसके बाद भी लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया और देखते देखते कुछ ही दिनों में इस शेयर प्राइस को 5-5% के अपर सर्किट के साथ इसे 150 रुपए तक चले गया। इसका मतलब मार्केट में इसकी डिमांड थी। उसी समय कंपनी ने काफी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके इसके जो भारत सेल है, मतलब खुद की भी जो ईवी बैटरी मैन्युफैक्चर करेंगे, उसकी डिटेलिंग्स उन्होंने दी। वहां पे इन्होंने आने वाले जो क्वार्टर जनवरी फरवरी का होने वाला है, वहां पे ये बाइक लॉन्च करने वाले हैं, अपनी ईवी बाइक, जिसका इन्होंने एक प्रोडक्ट और एक ईवी मॉडल वहां लॉन्च किया था बाइक का। और ये भी कहा था कि साथ ही साथ हम आने वाले एक साल के अंदर अंदर, मतलब 2025 के अप्रैल के बाद, ये ईवी में 3 व्हीलर्स भी लाने वाले हैं और 4 व्हीलर पे भी काम होगा। तो कंपनी का जो प्रोजेक्शन था, कंपनी का जो विजन था, और कंपनी जिस तरीके से आगे डाइवर्सिफाई करने वाली थी, इन सब बातों को आगे रख के मार्केट में हाइप बनाते हुए इसकी शेयर प्राइस को 70-80 रुपए से लेकर 150 रुपए तक ले जाने का काम किया गया। लेकिन यहाँ हमें एक समझना था, और मैंने पहले भी इस पे काफी वीडियोस बनाए थे और आप लोगों को ये अवेयर कराया था कि इसमें रिटेलर कम और इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं, इसमें एंजल इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा है। तो उन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है कि मार्केट में इस शेयर को लिस्ट करा के अपनी प्रॉफिट बुकिंग की जाए, क्योंकि ये एक तरह की ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी है जिसके लिस्ट होकर के और वहां से प्राइस डबल होने का कोई कारण नहीं बनता था। जो कंपनी साल दर साल लॉस कर रही है और हर साल अपने लॉसेस को बढ़ाते जा रही है, वो कंपनी अगर लिस्ट होती है और वहां से उसका शेयर प्राइस डबल पे होता है, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि इसका मतलब इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो एंजल इन्वेस्टर्स की तरफ से काफी ज्यादा है। मतलब उन लोगों ने काफी ज्यादा बल्क में शेयर्स रखे हुए हैं। वहीं पे रिटेलर इन्वेस्टर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होकर इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो 110 का प्राइस हो, 120, 130, और बहुत लोगों ने 140 पे भी किया, क्योंकि उस समय ये लगातार अपर फेज में ही चल रहा था, रोज सर्किट्स लग रहे थे और डिमांड शेयर्स की बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब एक अच्छे खासे लेवल पे जाके शेयर्स के प्राइजेस को इन्वेस्टर्स द्वारा, और बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स जो बैकअप में इन्वेस्ट किए रहते हैं, उनके शेयर्स को डंप करने के द्वारा ये शेयर ऐसा टूटता हुआ नीचे गिरा और 100 रुपए पे जाकर के अटक गया। उसके बाद से हमारा इंडियन मार्केट जो निफ्टी 50 है, इसने भी धीरे धीरे अपनी ताकत खोना स्टार्ट कर दिया। और अब आप देख रहे हैं कि मार्केट में जिस तरीके से गिरावट चल रहा है, तो ओला के शेयर को यहाँ पे टिकने में और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो आज ये वही दिन है जब ओला का शेयर अपने सबसे ज्यादा ऑल टाइम लो पे 68 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी भी जो इन्वेस्टर फंसे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें या तो आप लॉस बुक कर सकते हैं, अगर आपके पास विजन और काफी ज्यादा पेशेंस है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो अभी तो बहुत बुरे फेज से गुजर रही है, जहां इनका रेवेन्यू डाउन है। इस बार का भी जो क्वार्टर रिजल्ट आया है, इसमें इनका रेवेन्यू 1300 करोड़ है। अगर हम इसलिए इसे जो पिछले क्वार्टर से अगर तुलना करें, तो वो 900 करोड़ के आधार पे रेवेन्यू तो अच्छा है, लेकिन उससे भी पहले के 3-4 क्वार्टर्स पे अगर आप इसे जोर देंगे तो वो उन क्वार्टर्स के बराबर ही है। हर बार 1200 से 1300 करोड़ का ही रेवेन्यू होता था, जिसमें कि पिछले क्वार्टर में 900 करोड़ का हुआ और इस क्वार्टर में 1300 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू कंपनी के ठीक ठाक है, लेकिन उसके अलावा जो रेवेन्यू से निकलने वाला नेट प्रॉफिट होता है वो अभी भी माइनस में है। कंपनी अभी भी 600 से 700 करोड़ का पर क्वार्टर लॉस कर रही है, और ईयरली बेस पे देखा जाए तो 1500 से 1700 करोड़ का इसका जो प्रीवियस ईयर गया था वहां पे इसका लॉस था। और पहले भी हमने वीडियोस बना के जो आपको बताया है कि ये कंपनी लगातार 2022, 23, 24 में जो लॉसेज हैं वो कंटिन्यू करती आ रही है और लॉसेज इसके बढ़ते जा रहे हैं। इन फ्यूचर हो सकता है
कि लॉसेस कम होने स्टार्ट हो, मतलब प्रॉफिट में कंपनी अभी आएगी, इसके लिए मिनिमम टू मिनिमम 2 साल का प्रोजेक्शन तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन लॉस में होने के बाद भी कोई कंपनी तभी सरवाइव करती है जब वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, शेयर प्राइस के बेस पे उसके ऊपर डेब्ट हो, और डेब्ट के बेस पे ये कंपनियां सरवाइव कर रही हैं। लेकिन ओला एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट को लेके पूरे देश भर में एक नॉर्मल सी हाइप रहती है, हर कोई इसे जानता है और इसे पब्लिसिटी और मार्केटिंग की उतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ईवी स्कूटर्स की अगर जहां भी बात आती है तो ओला सबसे पहले माइंड में आता है। ओला के स्कूटर्स का इमेज सबसे पहले माइंड में आता है। ये है इनकी मार्केट स्ट्रेटेजी और मार्केट का स्ट्रेंथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि ओला है, इसका जो मार्केट कैप है 66 से 67 हजार करोड़, जबकि इसका शेयर प्राइस डबल होने के बाद वो 1 लाख करोड़ को पार करते हुए 1,30,000 करोड़ तक पहुंच गया था। लेकिन यही चीज आप समझिए कि जो कंपनी 20 साल से काम कर रही है, मैं यहाँ हीरो मोटोकॉर्प की बात कर रहा हूं कि हीरो मोटोकॉर्प आज यहाँ 20-30 साल से इंडिया में और अदर देश में भी इसका काम है, ये कंपनी प्रॉफिट में है, और इसके बाद भी इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं जाता है, और वहीं पे ओला जैसी लॉस मेकिंग कंपनी आकर के अपना मार्केट कैप 1.25 लाख करोड़ तक पहुंचा देती है। तो क्या ये फेयर वैल्यू जस्टिफाई कर रहा है ओला को? यहाँ आपको समझना होगा कि एक प्रॉफिट कंपनी जो अपने मतलब इन्वेस्टर्स को वो रिटर्न नहीं दे पा रही है जो कि वो 30 साल से मेहनत करके कर रही है, वहीं ओला जैसी कंपनी आके अपने इन्वेस्टर्स को मतलब 100% रिटर्न 2 महीने के अंदर करके देना, और अब खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें एंट्री बना लिया है और उनको पिछले 2 महीने के हिसाब से उतना ही 100% नेगेटिव रिटर्न करके देना, तो ये इस तरह का एक स्कैम है, एक तरीके से फंसाया गया है लोगों को। लेकिन यहाँ आपको एक चीज समझनी होगी कि ओला इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट किए गए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अभी भी उनकी जो शेयर्स हैं, उनके जो वॉल्यूम्स हैं और उनके सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग्स है वो बढ़ते जा रहा है। अगर आप पिछले महीने के हिसाब से देखें तो ओला के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें रिटेल ने अपनी जो हिस्सेदारी है उसको और ज्यादा बढ़ाया है। तो ये दर्शाता है कि रिटेल के अंदर अभी भी शेयर्स को लेकर के एक ऐसा मूवमेंट बना हुआ है जिसमें कि ये मतलब एक एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में ये वापस से हाइप बनाएगा, फिर से अपर सर्किट्स लगेंगे और 120-30 का लेवल जाएगा। तो जिस किसी ने भी 68 रुपए, 70 रुपए, 75 रुपए पे, मतलब हर एक डाउन साइड पे इन्वेस्टर्स को यही लगता है कि अब ये इसका बॉटम है, इसके बाद से अब नीचे नहीं जाएगा, अब इसके बाद अपर स्ट्रेंथ है, शेयर काफी सस्ता हो गया है। लेकिन इसका पी माइनस में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये कंपनी जब प्रॉफिट में ही नहीं है तो इसका पी वैल्यूएशन कहां से होगा? तो ये चीजें आपको समझनी होगी। और प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि सीसीपीए एजेंसी, जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो कि कस्टमर्स के जो भी प्रोवाइड किए गए सर्विसेज होते हैं उसका एनालाइज करती है, उन्होंने ये उसमें धोखाधड़ी पाया है कि ओला ने अपनी तरफ से जब ये कहा था कि हर महीने जो 80,000 स्कूटर्स का हमारे को जो कंप्लेंट आ रहा है उसे 99.9% तक उसे सिक्योर कर लिया गया है, मतलब वो सारी डिलीवरीज दे दी गई हैं। सीसीपीए ने यही जो अपना सर्वे है या अपनी जांच उसमें ये देखा है कि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये जो फेक एडवर्टीजमेंट है या फेक बातें ओला की तरफ से की जा रही हैं, ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जो सीसीपीए है इसने एक रिटर्न में और एक प्रूफ के साथ ओला से ये चीजें मांगी है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप लोगों ने जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं स्कूटर्स के उसके 99% आपने रिजॉल्व कर। सबसे ज्यादा अगर कुछ फेस कर रहे हैं तो वो टेक्निकल ग्लिचेस के साथ फेस कर रहे हैं, मतलब इसके जो स्पीडोमीटर है, जो इसके टच स्क्रीन है वो काम करना बंद कर देता है, इसके सेंसर्स में प्रॉब्लम आ जाते हैं, स्टैंड हटने के बाद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एरर्स हैं जिसके वजह से कस्टमर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। जो डिग्गी है वो लगता नहीं है, सीट ठीक से बैठती नहीं है, और जो चार्जिंग प्लग है वहां का कवर, हर ओला स्कूटर का जो कस्टमर है उसे यही प्रॉब्लम है कि वो प्लग बंद नहीं होता है, वो ओपन ही रहता है। और जितने भी स्कूटर्स आप रोड पे चलते देखोगे हर किसी का जो वो चार्जिंग प्लग कवर है वो ओपन ही रहता है। तो ये सब चीजें, क्योंकि यहाँ पे एक ना प्लास्टिक का यूज काफी ज्यादा किया गया है, जिसके प्राइसिंग के हिसाब से इसकी क्वालिटी को वो स्ट्रेंथ नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट इस पे इतनी सब्सिडीज देती थी, अब सब्सिडी धीरे धीरे गवर्नमेंट कम करने लगी है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।